हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज की इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा कल जो सीएसआर नेट का एग्जाम आया था उस संबंध में। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ से जेआरएफ निकाला और जेआरएफ करने वालों की संख्या नेट से ज़्यादा है। सो थैंक यू फॉर योर लव सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स एवरीथिंग। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका नहीं हो पाया, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो यहाँ नहीं पढ़ते थे, उनका भी नहीं हो पाया। और उनके कल से अभी तक बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं। और चूंकि मैं थोड़े क्लासेस के कमिटमेंट में इतने बिजी रहता हूँ कि समय नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के कुछ इमोशनल मेल्स जो मैंने पढ़े तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा। तो चलो, मैं ये जो आज की जो वीडियो है वही सारे स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिनका रिजल्ट उस उम्मीद से नहीं आया जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कुछ थे जिसका भी रीजन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे थे, जिनका पिछले बार शायद एक दो मार्क्स से नेट का जेआरएफ का रिजल्ट रह गया या नेट रह गया। इस बार भी कुछ वैसा ही कुछ हुआ। बहुत लोगों के ये भी क्लेम थे कि सर, मैंने जब आंसर की देखी, पहली आंसर की उसमें मेरे को सही आ रहे थे, लेकिन जब फाइनल आंसर की आया तो उसमें कुछ नंबर्स कम हो गए। कुछ इस टाइप के भी लोगों ने मेल पे लिखा बातचीत। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो बहुत दिन से लगे हुए हैं, बहुत ही दिन से नहीं हो पाया। तो मेरा इन सारे स्टूडेंट्स को यही कहना है कि एक बार शांति से, है ना, आराम से बैठ के एनालाइज करो कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों एग्जाम्स में चीजें नहीं हो पा रही। चलो, कुछ मार्क्स में मान लेता हूँ कि कुछ इधर उधर हो रहे होंगे, चाहे वो आंसर की से प्रॉब्लम हो, बट जो मेजर प्रॉब्लम है, क्या बाउंड्री पर ही क्यों अटक रहे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क है, राइट। क्या बाउंड्री के ही आसपास क्यों हो, उसके बियॉन्ड क्यों नहीं हो, बाउंड्री पे जाके कैच आउट हो जा रहे हो आप, राइट। ऐसा ही बहुत लोगों के मेल से। ये क्यों हो रहा है, दम क्यों नहीं है थोड़े बहुत शॉर्ट में। प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है, डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम क्या है, उस चीज को थोड़ा आइडेंटिफाई करो, वो आपको पता होगा। देखो, मैं एक मेंटर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और मैं आपको एक अपने स्तर से यही गाइड कर सकता हूँ कि जब मैं आपको जानूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छा ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, यहाँ पे आप स्ट्रांग हो, इसको अच्छा करो, यहाँ पे कुछ वीकनेस है, उसको ढंग के करो। लेकिन चूंकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपके साथ है नहीं मेल्स के थ्रू, लेकिन जो भी है, मैं इतना मानता हूँ कि आप बहुत ही समझदार हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत आगे कुछ करना चाहते हैं, बट किसी कारणवश शायद उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे आप जहां पहुंचना चाहते हैं। तो एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के एक कदम पीछे लो और बैठो और देखो कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। एक कदम पीछे ले लो, है ना। और फिर उसके बाद बाउंस बैक करना। उसमें हो सकता है कि यू नीड अ डायरेक्शन, यू नीड अ मेंटरशिप, तो ठीक है, उस चीज के लिए हम लोग हैं। 2 तारीख से रेगुलर बैचेस यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे आपका नेट हो, गेट हो, एनबीएचएम हो, टीएफआर हो, आईएसआई हो, सीएमआई हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, पीएचडी के एग्जाम्स में बैठना चाहते हो, जो भी हो। लेकिन उसके पहले एक सेल्फ एनालिसिस अपने बारे में, अपने मैथमेटिक्स के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। वो आपको कहीं ना कहीं कुछ बताएगा, उसको आप सुनो। जो बताएगा कि क्या है, उसको एक पेन पेपर में लिखो, लिखो कि क्या दिक्कत है, किस वजह से हो पा रही है। क्या समय पड़ रहा है मेरे एग्जाम में, क्या समय के साथ साथ कुछ कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या कॉन्सेप्ट मैं भूल जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है। बहुत तरीके हो, या कुछ फैमिली इश्यूज है जो आपको बार बार कहीं ना कहीं आके दिमाग में अटक जाती हैं, और एग्जाम के टाइम पे वो सारे ख्यालात, पुराने ख्यालात आने लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है जो पास्ट की चीजें रिकॉल हो जाती है एग्जाम के टाइम पे। उस उस वजह से बहुत लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। कुछ लोग मतलब मेमोरी लेस हो जाता है, भूल जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग वी अंडरस्टैंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे धरे के धरे बैठ जाए और हमेशा वही कारण बताएं। कुछ कभी कभी हम लोग खुद इसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, देखो वो आपको होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा आपको। देखो, एक बार कोई चीज की अगर डिजीज है, कहीं प्रॉब्लम है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, तब हम मीठी गोली खाने से ठीक नहीं होता, वहां एक सर्जरी की जरूरत पड़ती है।
क्या जरूरत है उसको आप देखो, ध्यान से देखो, मिल जाएगा सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। वो सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, वो आपको अभी सोचना, लेकिन बस ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो कि क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करोगे, आने वाले जो एग्जाम्स होंगे वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बस किसी टाइप से डिस्कार्ड करना, क्वेश्चंस को इस तरीके से हैंडल करना, बस वही उनके दिमाग में रहता है। तो वो तो प्रॉब्लम होनी ही है। राइट। एक बार चीजों को समझदारी तरीके से सीखना, खुशी के लिए, अपने लिए पढ़ना, वो बहुत जरूरी है। वो शायद मिसिंग हो जाता है कभी कभी इस भीड़ भाड़ लाइफ में, ये हौच पौच लाइफ में। बट स्टिल आई सजेस्ट कि देखो क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत होगा, वी आर देयर विथ यू। ओके। तब तक आप अपना ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ो, और जो हो पाएगा मेरे साइड से आई ट्राई आवर बेस्ट। ओके। बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ना चाहते हैं, जिनके साथ कुछ दिक्कत हो, वो अपना नाम लिख के मेल कर देंगे Noble Forum 05 पे। और बाकी किस वजह से एग्जाम खराब गया, वो एक बार वजह मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठंडे दिमाग से बैठ के देखो। और यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि यहीं पे लाइफ नहीं खत्म हो रही। ठीक है। नहीं, बहुत लोग रो रहे हैं कि शायद मेरा अब नेट का एग्जाम नहीं होगा। मैं, मेरे सब नेट बिल्कुल नहीं होगा। मैं मतलब होगा ही नहीं। कुछ ऐसे लोग एज्यूम कर चुके हैं अपने मेल्स में। मैं बोलूंगा भाई साहब ठहर जाओ, ठहर जाओ। इसमें आप 200 में 200 भी ले आओगे तो मतलब क्या बोलूं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन बहुत ही महान काम नहीं है ये सारी चीजें भी। पढ़ाई एक ऐसा चीज है, या एक जो रिजल्ट एक ऐसा चीज है जो आपके एक मेहनत को, जो आपने मेहनत करा है, उसको एक कुछ हद तक जस्टिफाई कर देता है। अच्छा लगता है जब अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार पास किए JRF, मैंने बताया ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब 80% to 90% लोग हैं जो JRF की कैटेगरी में इस बार है। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा। बट ठीक है, ये टेम्पररी चीज है, बट एक जो इंटेंशन से आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिजल्ट ओरिएंटेड ना होके अगर प्रोसेस ओरिएंटेड आप रहोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इट्स फ्रॉम माई साइड, है ना, ये मेरे साइड से आपको सजेशन है। बाकी आप खुद समझदार हो, अपना ध्यान रखो, और चीजें हो, Noble Forum 05 पे शुड कॉन्टेक्ट, ओके। बाकी अपना ध्यान रखो, मिलते हैं बहुत ही जल्द। टेक केयर, बाय।